बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएस मोबीटेक। माई सेल्फ उस्मान अली। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है हमारा हाफ शार्ट, मतलब कि सेकेंडरी लाइन। ठीक है, जैसे कि आपको पहली वीडियो में एक बताया कि हमारा फुल शार्ट कैसे होता है और किस एरिया में होता है, इसी तरह आपका हाफ शार्ट जो है वो किस एरिया में होता है और उसको हम सेकेंडरी लाइन बोलते हैं। ठीक है, हाफ शार्ट हमारा कब होता है, ठीक है, और सेकेंडरी लाइन कौन सी है। ठीक है, प्राइमरी लाइन का आपको पहले मैं बता चुका हूँ, अब सेकेंडरी लाइन का बताने लगा हूँ। सेकेंडरी लाइन कौन सी होती है, कहाँ से शुरू होती हैं और उसमें कितने वोल्ट होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो जो सेकेंडरी लाइन होती हैं वो पावर आईसी से शुरू होती हैं। ठीक है, पावर आईसी से पीछे जितना भी वीपीएस की लाइन होती है, अभी ये आपका चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग आईसी से वीपीएस की एक लाइन आउट हो रही है एक वीपीएस कॉइल के ज़रिए, जो कि सीधी हमारी पावर आईसी में इन कैपेसिटरों के ज़रिए। पावर आईसी के नज़दीक जितने भी छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं उनमें आपकी वीपीएस की लाइन होती है, मतलब कि 3.7 से 4.2 के आपके वोल्ट इन कैपेसिटर में शो होते हैं। ठीक है, जिनका एक सिरा ग्राउंड होता है, दूसरा आपका लाइन के ऊपर होता है, जो कि पैरेलल शक्ल में आपके कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, तो ये सारों कैपेसिटरों से होकर आपकी पावर आईसी के अंदर चलेगी, आपकी प्राइमरी लाइन जो है इधर ख़त्म हो गई है। ठीक है, अभी आपका आज का लेक्चर है सेकेंडरी लाइन का, कि हमारी सेकेंडरी लाइन कहाँ से शुरू होती है और उसमें आपको हाफ शार्ट होता है तो आपको कैसे पता चलता है और आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पावर आईसी के नज़दीक बहुत सारी कॉइलें लगी होती हैं। ये आपको जो नज़र आ रही हैं ये आपकी कॉइलें हैं। ठीक है, तो पावर आईसी से जब लाइनें आउट होती हैं इन कॉइलों के थ्रू, सीपीयू, मेमोरी चिप, नेटवर्क, वाईफाई, अदर जितना भी हमारा सेक्शन उनमें लाइनें आपको जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लाइनें जो हैं वो शो कराता हूँ कि एक लाइन आपकी इधर से आउट होती है इस कॉइल के थ्रू, एक कॉइल से इधर से इन होती है और इधर से आपकी ये जो लाइन है वो आउट होके आपकी जा रही है सीधी सीपीयू में। ठीक हो गया सर। और इस दूसरी कॉइल के थ्रू आपकी यही लाइन पावर आईसी से आपकी जा रही है सीधी मेमोरी चिप में, और ये लाइनें आपकी होती हैं पीएमयू की। पीएमयू की लाइनें हैं। ठीक हो गया सर, ये जितनी भी आपकी इधर से लाइनें आउट हो रही हैं वो सारी आपकी पीएमयू की लाइनें हैं। उसके बाद यही लाइनें आउट होके आपके जा रही हैं अदर सेक्शनों में भी, मतलब कि ये कॉइल से होके आपकी इधर जा रही है सर, और एक इधर से इस कॉइल से होके ये आपके जा रही है किसी एरिया में आपकी। अब एक मिसाल है, ये आपकी जा रही है नेटवर्क, ये आपकी नेटवर्क चली गई लाइन एक वीपीआई अपना कॉइल के ज़रिए, और ये आपका वाईफाई को लाइन चली गई, और ये आपकी चली गई डिस्प्ले ठीक हो गया सर। तो ये भी आपकी सारी पीएमयू की लाइनें हैं, ये भी आपकी पीएमयू की लाइन है। और ये भी आपकी जो है ये पीएमयू की लाइन है, और ये भी आपकी जो है ये पीएमयू की लाइन है। एक लाइन जो आपकी नेटवर्क जा रही है, एक लाइन आपकी वाईफाई को जा रही है, साथ डिस्प्ले को जा रही है। ठीक है, उसके अलावा ये आपकी इधर भी कॉइलें लगी हैं। ठीक है, इन कॉइलों के थ्रू भी आपके जो वोल्ट हैं वो भी आउट होते हैं। एक कॉइल इस कॉइल से होके फिर आगे आउट होती है, और एक इस कॉइल के थ्रू इधर से लाइन एक आउट होती है, एक सिरे से कनेक्ट होकर दूसरे सिरे से आउट होती है, और ये आपकी जा रही है मिसाल के तौर पे लाइट हो गया, कैमरा हो गया वगैरह होगा। ठीक है, और ये आपका हो गया टच हो गया,
ठीक है, मतलब कि कोई भी आपका इस तरह का एक्सेप्शन आपका कोई भी है, ठीक है, उसमें जा रही है। तो ये पावर आईसी के नज़दीक जो कॉइलें लगी होती हैं, ये इनके थ्रू करंट आगे आउट होता है, और ये सारे जितने भी आपके वोल्ट आउट हो रहे हैं ये आपके PMU है, ठीक है, ये PMU कहलाते हैं, PMU के वोल्ट जो कि पावर आईसी से आउट हो रहे हैं। जो चार्जिंग आईसी लाइन होते हैं वो आपकी VPH की लाइन होती है, जो पावर आईसी वो आपके PMU के वोल्ट होते हैं, ठीक है। और इनमें जो PMU के वोल्ट होते हैं, PMU के जो वोल्ट होते हैं वो आपके 0.9 को ठीक हो गया सर। ये आपके 3.3 के वोल्ट होते हैं, जो कि आपके पावर आईसी से आउट होते हैं वो आपके PMU के वोल्ट होते हैं, वो होते हैं 0.9 से लेके आपके 3.3 वोल्ट होते हैं PMU के वोल्ट। उसके बाद अभी ये जितनी भी आपकी लाइनें मैंने बनाई हैं जो कि पावर आईसी से वाईफाई नेटवर्क और डिस्प्ले को जा रही हैं, CPU और मेमोरी चिप को जा रही हैं, और टच और स्क्रीन और पूरे मतलब मदरबोर्ड में किसी भी एरिया में जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी जितनी भी आपकी लाइनें हैं ये आपकी सेकेंडरी लाइनें हैं। सेकेंडरी लाइन मतलब कि जिसमें आपकी हाफ शार्ट होती है, ठीक है। सेकेंडरी लाइन PMU के वोल्ट, और जो पावर आईसी CPU ये आपस में भी एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं, एक्सचेंज करते हैं सिग्नल का, और एक दूसरे के साथ वोल्टों का सारा कुछ एक दूसरे के साथ भी चेंज करते हैं। मतलब कि दोनों रल मिल के पावर आईसी CPU मेमोरी चिप और जो चार्जिंग आईसी है ये सारा मिल के हमारे मोबाइल को ऑन करते हैं, ठीक है। जब CPU को सिग्नल जाते हैं या वोल्ट जाते हैं, मेमोरी चिप जाते हैं, ये आपस में भी बहुत से सिग्नलों का तबादला करते हैं, ठीक है, आपस में भी लेन देन का काम करते हैं। ये आपकी जितनी भी लाइनें हैं ये आपकी सारी सेकेंडरी लाइनें हैं जिनमें आपको हाफ शार्ट होता है, ठीक है। तो अभी जो आपके सिग्नल जो आपको वोल्ट की लाइन CPU और मेमोरी चिप को जा रही हैं, ठीक है, जो लाइनें आपकी CPU और मेमोरी चिप को जा रही हैं वो आपकी होती हैं बक वोल्ट। PMU तो उस लाइन का नाम हो गया जो उधर से आउट हो रही है, लेकिन इस लाइन को हम बक वोल्ट कहते हैं, ठीक है। और जो वाईफाई और नेटवर्क एरिया को जा रही हैं ये दो जो लाइनें हैं ये आपकी मॉडर्न वोल्ट कहलाती हैं, ये आपके मॉडर्न वोल्ट है, ठीक है। और जितना भी आपका अदर सेक्शन है, अदर सेक्शन से मुराद कि आपका लाइट डिस्प्ले ग्राफिक इस तरह का कोई भी है वो LDO, ठीक है। जिस तरह डिस्प्ले हो गया और आपके ये दो हो गए, ठीक है, ये LDO वोल्ट कहलाते हैं LDO वोल्ट। अदर सेक्शन से मुराद कि आपका CPU और मेमोरी चिप वाईफाई नेटवर्क के अलावा जितना भी आपका एरिया तो उसमें LDO वोल्ट होते हैं। जो भी आपकी लाइन आउट होती है वो आपकी PMU कहलाती है, ठीक है। उसके बाद वो जिस एरिया के साथ जाकर अटैच होती है उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है, ठीक है। अभी आपको पता कैसे चलता है कि हमारा मोबाइल हाफ शार्ट है? जब हम मल्टीमीटर को बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं। जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव पे और नेगेटिव को पॉजिटिव पे, मतलब कि उल्टा, जिस तरह आप पुल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, आप ऐसे करते हैं, आपको रीडिंग आती है, रीडिंग आपका चार्जिंग आईसी देता है, ठीक है, आपका मोबाइल ओके होता है उस सूरत में। तो अगर आप सीधा करके लगाते हैं, मतलब कि जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड पे और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लगाने से आपको रीडिंग आए, ठीक है। अगर आपको रीडिंग आए तो फिर आपका मोबाइल होता है हाफ शार्ट। तो हाफ शार्ट की लिमिट है सर, अगर 100 से लेके 900 तक अगर आपको रीडिंग आती है, ठीक है, आपका मोबाइल हाफ शार्ट होता है। लेकिन साथ मोबाइल आपका ऑन भी नहीं होता, नॉट ऑन होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपको मल्टीमीटर पे आप वो सीधा लगाते हैं, प्रॉप को पॉजिटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाने से आपको 100 से 900 के दरम्यान में रीडिंग आती है, तो आपका मोबाइल हाफ शार्ट होता है और मोबाइल ऑन भी नहीं होता। तो अगर आपको 1000 मतलब 900 से ऊपर, 1000 से लेके आपको 2000 मतलब इससे ऊपर आती है, फिर आपका मोबाइल हाफ शार्ट ज़रूर है, लेकिन आपका मोबाइल जो है वो ऑन है, प्रॉपर ऑन है आपका, ठीक है, वो आपका मोबाइल प्रॉपर ऑन है, उसमें कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। उसमें किसी किस्म का मसले से मुराद ये है कि आपका मोबाइल डेड नहीं है, ठीक है। हमारा टॉपिक होता है इसमें ज़्यादा डेड का, ठीक है। अगर 1000 से 2000 के दरमियान में आपको रीडिंग आती है, मोबाइल आपका ऑन ज़रूर है, बिल्कुल ओके है, लेकिन बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है,
उसमें थोड़ी शार्टेज है, ठीक है, तो वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, हाफ शार्ट है, मोबाइल आपका ऑन ज़रूर है लेकिन उसमें ऐसी शॉर्टेज है कि वो आपके मोबाइल को डेड नहीं कर रही, ना बंद कर रही है, लेकिन वो बैटरी को बहुत जल्दी कंज्यूम कर रही है, ठीक है। तो उस सूरत में आप किसी न किसी छोटे फॉल्ट को देख लें, वो आपका मोबाइल जो है वो ओके हो जाएगा, ठीक है। इस सूरत में आप हाफ शार्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 से 900 के दरमियान में आपको डायरेक्ट सीधा लगाने से, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव पे बैटरी कनेक्टर पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाने से आपको ये रीडिंग आती है 100 से 900 के दरमियान में आपका मोबाइल ऑन भी नहीं होता और हाफ शार्ट होता है। अगर 1000 से ऊपर आती है फिर आपका मोबाइल हाफ शार्ट ज़रूर होता है लेकिन ऑन भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको ठीक कैसे करना है। एक मिसाल आपको रीडिंग आ गई, आपने मोबाइल को बैटरी लगानी है, चार ही लगा देना साथ, ठीक है। और जो आपका पावर बटन है, पावर बटन आपका पावर आईसी से आउट होता है, चार्जिंग आईसी से भी आउट होता है, ठीक है। आपने उसको शॉर्ट कर देना है, मतलब क्या उसका जो पॉजिटिव पॉइंट है आपने उसको ग्राउंड के साथ डायरेक्ट कर देना है। मतलब क्या वो जैसे बटन बंदा प्रेस कर लेता है या आप वो कर लें, तो ये आप उसको शॉर्ट कर दें। शॉर्ट करने के बाद आपने मल्टीमीटर को हॉट टेस्टिंग पे आकर सारी जितनी भी आपकी कॉइलें हैं आपने एक एक कॉइल को चेक करना है, ठीक है। अगर किसी भी कॉइल पे आपको वोल्ट नहीं आ रहा है, अगर आपको बीप आ जाती है कूल टेस्टिंग में, अगर आपको वोल्ट नहीं आता है उसके बाद आप कूल टेस्टिंग करें। अगर आपके पास ऑटो मल्टीमीटर है वो तो बहुत ईजी हो गया, फिर आप वो आपको उसी टाइम बता देगा। अगर ऑटो नहीं है दूसरा है तो फिर आप पहले रीडिंग वोल्ट चेक करें, आपको वोल्ट नहीं आ रहा है तो फिर आप कूल टेस्टिंग में जाके उसको चेक करें। अगर आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, इसी कॉइल पे, ये जो आपकी कॉइल है, अगर आपको इसी कॉइल पे आपको बीप आ जाती है, ठीक है, इसी कॉइल के ऊपर आपको बीप आती है, तो बीप आने का क्या मकसद है कि ये लाइन जो है आपकी शॉर्ट है, कॉइल शॉर्ट नहीं है। ये एक ज़हन में बात रखना कि कॉइल शॉर्ट कभी भी नहीं होती, क्योंकि ये सीरीज़ में होती है। हमेशा चीज़ वो शॉर्ट होती है जो पैरेलल में होती है, ठीक है। और पैरेलल में आपको पता है आपका कैपेसिटर होता है, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर लगा है। पैरेलल में हमेशा जो चीज़ होती है वो शॉर्ट करती है जो कि ग्राउंड के साइड आ जाती है। कॉइल आपकी शॉर्ट नहीं है, तो अभी आपको बीप आ गई। फुल शॉर्ट का बहुत इजी होता है, वो आप रोजिंग पेस्ट लगाते हैं उसी टाइम सॉल्व हो जाता है। आप इधर कैपेसिटर के ऊपर मतलब कैपेसिटर जो उसको शॉर्ट करता है, तो आपकी दोनों कॉइल के दोनों सिरों पे आपको बीप आती है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कि कॉइल को इधर से रिमूव करना है, ठीक है। जब आप कॉइल को इधर से रिमूव करेंगे, मतलब आपने कॉइल जो है वो दरमियान से रिमूव कर दी, ओपन कर दी, ठीक है, उसको उतार लिया। उतारने के बाद आपने मल्टीमीटर पे इधर भी चेक करना और इधर भी चेक करना है। आपने दोनों सिरों पे बीप चेक करनी है। अगर आपको इस साइड पे बीप आ रही है, मतलब कि आपका पावर आईसी ओके है, आपका सीपीयू वाली जो लाइन है या सीपीयू है वो आपका शॉर्ट है, ठीक है। अगर आपको पावर आईसी की तरफ आपको बीप आ रही है, फिर आपका पावर आईसी शॉर्ट है, आगे वाली जो लाइन है वो आपकी ओके है, ठीक हो गया सर। कोयल शॉर्ट नहीं होती, कोयल को चेंज नहीं करना। कोयल वैसे ख़राब हो सकती है किसी सूरत में, ठीक है, वो अलग मसला है। एक तरफ आपको वोल्ट है, दूसरी तरफ ना है, फिर आपकी कोयल जो ओपन हो जाती है, फिर आप कोयल चेंज करें। अगर आपको बीप आती है आप कोयल को उतारें, दोनों सिरों पे बीप चेक करें। जिस साइड पे आपको बीप आ रही है वो सिरा, वो लाइन आपकी किसी न किसी तरीके से ग्राउंड के साथ अटैच होगी, वो आपकी जो लाइन है वो शॉर्ट होगी। अगर आपको इस लाइन में इधर नहीं आती, आपको इधर बीप आ रही है, मतलब कि सीपीयू वाली साइड पे, तो आप क्या करें, आप सीपीयू उठा लें आगे से, ठीक है। ये तो उठाना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने मोबाइलों का एक एक्सपर्ट बनना है, आपने ब्रिकी में जाके काम करना है, तो फिर आपने सीपीयू मेमोरी चिप को ऐसे उठाना है जैसे आपका कोई चार्जिंग आईसी है, ठीक है। आपने सीपीयू को उठा लेना। सीपीयू को उठाने के बाद आपने उस लाइन पे बीप चेक करनी है। अगर तो सीपीयू उठाने के बाद आपकी बीप ख़त्म हो जाती है तो उसका क्या मतलब होगा कि आपका जो सीपीयू था वो शॉर्ट था, उस शॉर्ट की वजह से वो लाइन भी शॉर्ट थी, उस लाइन की वजह से आपकी कॉयल और पावर आईसी भी शॉर्टेज दे रहा था, ठीक है। तो आपने फिर सीपीयू चेंज कर लेना या रिबोल करना है या उसको ठीक करना है, जो भी करना है। अगर आपका सीपीयू उठाने के बाद भी आपकी बीप ख़त्म नहीं होती, फिर उस लाइन के ऊपर, अभी आपने ये सीपीयू भी उठा दिया, ठीक है, आपने इधर से कॉयल भी उठा दी, ये एक लाइन बच गई पीछे, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आप, इस लाइन में क्या है, आपका कैपेसिटर होगा, आपकी डायोड होगी, आपका कॉयल होगा, आपकी रेजिस्टर, कोई भी चीज़ होगी, तो वो चीज़ तो सारा कुछ बर्दाश्त करती है, वो तो 3.7 से 4.2 आपके वोल्ट बर्दाश्त करती है, ठीक है। तो इसमें ना पावर ऐसी अटैच है ना आपका सीपीयू अटैच है। फिर आप उस लाइन के ऊपर रोजिंग पेस्ट लगा के जो कॉयल का ये वाला सिरा है उसके ऊपर आप शॉर्ट किलर दें, तो आपको उस लाइन में जो कैपेसिटर आपका शॉर्ट होगा वो आपको इजीली शो करा देगा कि मैं शॉर्ट हूँ। फिर उस कैपेसिटर को रिमूव करें, बजाय इसकी कि आप 15-20 कैपेसिटर स्टेप बाय स्टेप चेक करें, ठीक है। आप उस कैपेसिटर को रिमूव करके अपना सीपीयू लगाएं और कॉयल लगा दें, ठीक है। कॉयल लगा के फिर आपका जो मसला है वो ओके हो जाएगा। हाफ शॉर्टेज इस तरह सॉल्व की जाती है स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही अहम टॉपिक है
फुल शॉर्ट से बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत डिफरेंट है, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है, समझना भी मुश्किल है और करना भी मुश्किल है, इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।